इधर हमारे सामने आंखों के सामने 3 बंदों को काटा कुत्ते ने, ऊपर दास में एक बच्ची को काटा। अलहमद कर रहा है गवर्नमेंट, और हमें चाहिए गवर्नमेंट को चाहिए मजीद भी करे। एक कुत्ते को मैंने खुद उसके मुंह पे लगा के मैंने फायर किया, 2 फायर से वो नहीं मरा। कुत्ते काट के जान बहक हो तो फिर तो बंदा मर गया, फिर हम वो गवर्नमेंट से क्या मांगने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नॉर्दर्न टीवी। मैं हूँ आपका मेज़बान शुजात अली रंजू। हालिया दिनों में कुत्ते के काटने की वजह से गिलगित के मुख्तलिफ इलाके जो है इससे मुतासिर हुए। डिस्ट्रिक्ट गिलगित के बिलखुसूस इस वक्त हम बसीन में मौजूद हैं और यहाँ के अवाम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ कुत्ते के काटने की वजह से किस हद तक ये इलाका मुतासिर हुआ है। हमारे साथ यहाँ का एक मुकामी भाई हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाईजान सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले हमें ये बताएं कि अब तक बसीन में कितने लोग कुत्ते के काटने की वजह से मुतासिर हुए हैं, कितने जख्मी हुए और कितने इंतकाल कर गए? भाई पिछले दिनों में इधर एक दारेल का एक बंदे को कुत्ते ने काटा था तो वो जाबाक हो गया। उसके बाद अभी एक हमारे चाचा के बेटे को कुत्ते ने काटा है तो वो भी अभी उस बीमारी में मुब्तला है। तो अभी हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द ये जो कुत्तों का जो ये नया एक बीमारी वगैरह जो इधर गिलगित बल्तिस्तान में आया है। तो इस वक्त हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, हम इनसे जानने की। आप क्या कहेंगे इस मसले के हवाले से, कुत्ते के काटने की वजह से ये बसीन जो मुतासर हुआ है इस हवाले से? काफ़ी बच्चों की वो हमने सुना है कि काटे कुत्तों ने, तो उसके बाद मुझे हमारा नवादार साहब ने कहा कि मैं खुद डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का मुलाजिम हूँ। अच्छा। कि आप अपने चीफ साहब से कहे कि हमें डार्क शूटर भेजे या हमें असलत रोन दे दे या हमें जहर दे दे। फिर हम दोनों गए उधर, मैं खुद उस डिपार्टमेंट का मुलाजिम हूँ, तो वहाँ से हमें अल्हम्दुलिल्लाह करतूश मिला। चीफ साहब खुद आया एसी को लेके, जाहिर वसीन में मेरा बड़ा भाई है नंबरदार, उसके घर में आके करतूश दिया। फिर नंबरदार ने हर एक बस्ती में अलग अलग यहाँ पे महले हैं उनको 5-5, 10-10 करतूश पहुँचाया और लोगों ने कहा कि हमने काफ़ी कुत्ते मारा। अभी भी मेरा एक भाई इधर है, उसने कहा कि 4-5 कुत्ते मैंने खुद मारा, और इस तरह आगे पीछे इस तरह काफ़ी मार रहे हैं लोग। तो हम ये ना कहें कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, अलहमद कर रहा है गवर्नमेंट, और हमें चाहिए गवर्नमेंट को चाहिए मजीद भी करे, हम उसके मशकूर हैं। बस इस वक्त हमारे साथ बसीन के नंबरदार मौजूद है, हम इनसे कोशिश करेंगे मालूमात लेने की कि क्या हालात है इस वक्त बसीन में। अस्सलाम वालेकुम नंबरदार साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? हमें बता सकते हैं कि इस वक्त कुत्ते के काटने की वजह से बसीन किस हद तक मुतासिर हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों की हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल के आप हमारे पास आए हैं। आप लोगों की बड़ी बड़ी मेहरबानी। उसके बाद कुत्तों की तो आपको पता है, गवर्नमेंट के पास जाके अगर हम मांगते हैं कोई चीज़ या जहर दे दो या और कोई, गवर्नमेंट कहती है भाई हमारे पास जहर तो है नहीं। उसके बाद कहते हैं कि भाई हम शूटर भेजेंगे। शूटर भी इस किस्म के आते हैं जनाब अली, न जिसके कान है, न जिसके आँख है, तो न जिसके नाक है। शूटर ऐसे बंदे को भेज दें कि ताकि वो कुत्ते को मारे। एक कुत्ता सोया हुआ है, शूटर आके फायर करता तो वो कुत्ता मरता नहीं है वजह। लेकिन वो जब कारतूस देते हैं तो वो कारतूस इस किस्म की कारतूस है, क्वालिटी के वो नहीं है। अभी कुत्ते मारने के लिए उसके दाने मोटे हो, जिसको LG कहते हैं या SG कहते हैं, उसके अलावा फिर अगर कारतूस दे दे तो सुपर दे दे जिसे कुत्ता मरे। जी जी। और मेरे सामने ही एसी साहब ने 1-2 डब्बे हमें इधर भिजवाए थे, हमने उसको इस्तेमाल किया। वो 4 नंबर है। एक कुत्ते को मैंने खुद उसके मुंह पे लगा के मैंने फायर किया, 2 फायर से वो नहीं मरा। अभी तक ये सरकार की तरफ से या अवामी कोशिशों से कितने कुत्ते, कोई फिगर आप बता सकते हैं मारे गए? तकरीबन है। पहले तो बहुत ज्यादा थे। मैं खुद ही म्यूनिसिपल कमेटी के पास में जाता था, उधर एसी साहब को दरखास्त दे के मैं उधर से वो करा के आता था। तो उस वक्त ये जहर देते थे, जहर जो ये छिछड़ू में डाल के ना बना के उधर से म्यूनिसिपल वाले लेके आते थे इधर, और जिस जगह में कुत्ते बैठते हैं उसी जगह में एक एक बोटी हम फेंकते थे। उसी टाइम पे मतलब जो है बोटी मुंह में डाल के 2 मिनट नहीं गुजरता, कुत्ते उसी जगह पे मरते थे।
उसके बाद वो जहर का मसला नहीं हो गया। हम खुद भी एसी साहब के पास गए थे, उसने हमें कहा था कि जनाब ये जो है जहर हमें नहीं, हमारे पास नहीं है, लिहाजा आप कारतूस दे लो। कि मेरा बड़ा भाई है नंबरदार, उसको 2 डब्बे कारतूस दे दिया था। वो कारतूस आके लाके इसने हमें इधर जो है जो कुत्ते मारने वाले हैं उनको 5-5 दाने सबको तकसीम करके दे दिया है। लेकिन 2 फायर से एक कुत्ता नहीं मरता। कारतूस इस किस्म की है तो बाकी क्या होगा। अच्छा भाईजान, आप ये बताएं कि कुत्ते चाहे वो आवाम अपनी मदद आपके तहत मार रहे हैं या हुकूमती डॉग शूटर आके मार रहे हैं, तो वेस्ट मैनेजमेंट इन मरे हुए कुत्तों को कहीं ले जाके तल्फ करती है? कोई तलब नहीं करती यार। असल बात ये है कि हमारा लम्बादार साहब ने हमें कारतूस तो दे दिया, हमने कुत्तों को तो मारा। इधर हमारे सामने आंखों के सामने 3 बंदूक को काटा कुत्ते ने, ऊपर दास में एक बच्ची को काटा है, वो बहुत सीरियस था। उसके अलावा इतना कुत्ते हमने हमारे मकई के अंदर सारे कुत्ते, गवर्नमेंट का कोई मतलब बंदा नहीं है कि उनको उठाने से उसके बदबू पूरा हर जगह में फैला हुआ है, बदबू हर जगह में। कम से कम गवर्नमेंट ये तो उठाए ना, कम से कम उनको डेड बॉडी को तो उठा के किसी जगह में साइड तो करे, वो भी नहीं उठाते। एक मिसाल ये है ना, बोलने वाला बोलता है, काम करता है, दिखाने वाला दिखाता है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर भी इंतजाम कहते हैं, सामने और कहते हैं, बाद में और कहते हैं। उस ए सब की मीटिंग में हम गए तो ए साहब ने कहा कि जो नंबरदार जो पसंद करता है ये चीफ ऑफिसर आपको वो दे देगा। तो वहाँ गए तो हफ्ते इस तरह गुजारे एक दूसरे के ऊपर डालकर। बाद में हमें दवाई नहीं दिया, 2 डब्बे कारतूस दिया। वो भी पता नहीं पाकिस्तान किस कोण में बना हुआ है, शाहीन रोड है, 50 धारा दिए है। वो यहाँ का तकसीम का पता नहीं 60 में तकरीबन कुछ 20-30 तक मेरे ख्याल में उनको मार दिए होंगे। बाकी तो अचानक वो कुत्ते मिलते मारते हैं। तो अक्सर हमारे पास कुत्ते तो आगे नालों में भागता आगे 10 की तरफ से। अच्छा, ये जो कुत्ते के काटने की वजह से जो अफराद जख्मी हो गए हैं, हुकूमत की तरफ से उनका इलाज या उन इलाज के लिए कोई ताउन किया गया आपकी? फिर उस वक्त कहीं एक टेका लगाया उसके बाद वो 2500 के में तो वो खुद बंदा अपने बच्चे के लिए भाई उसकी खरीद कर लाकर टेका लगाते हैं। कोई जाबहक भी हुआ है कुत्ते के काटने की वजह से बसीन में? हमारे बसीन में आगे ध्यान के वो मर गया है आगे नाले के साथ। बाकी जो कोटे काटे अभी तक मरने का कोई खबर। कितने जख्मी है इसमें? 4-5 स्कूल के हो गए हैं ना। एक कुत्ता इधर से आके इसका खुद पोता है, हमारा बड़ा भाई का पोता है, उसके ऊपर हमला किया, वो बच गया। उससे आगे जाके वो स्कूल के दरवाजे पे एक और बच्चे को उसने काटा बाजू पे। उससे आगे जाके मियाँ कॉलोनी का ये है, उसके दरवाजे में जाके उधर काट के वो कुत्ता मफरूर हो गया। अभी आगे जाओगे, उससे आगे जाओगे तो ये हमारी हाईवे वालों का काम कर रहे हैं, उनकी उधर वो लगी हुई है ना कैंप पे, उस कैंप में कुत्ते हैं। अगर ऐसी साहब वो शूटरों को भिजवाता है तो हम खुद उनके साथ जाके उनका हेल्प करेंगे, उधर जितने भी है हम मारेंगे। हुकूमत से आप क्या कहेंगे, क्या मुतालबा करेंगे इस मसले के हवाले से? कुत्ते के काटने का जो मसला है उस हवाले से आप हुकूमत से क्या मुतालबा कर रहे हैं? अवामी मुतालबा। अवामी मुतालबा इस तरह हुकूमत ये है कि ये अवाम पर डाला तो अवाम से भी नहीं होता, अब वो काम में लगते। गवर्नमेंट ये चाहे है कि हफ्तावार या एक दिन मुकर के मतलब महीने में यहाँ पर गश्त लगाए, उनके रोड उनके हाथ में देगा। इस रोड में जाकर मारोगे तो रोड में। मेरा वो बच्चा इधर 7:30 बजे घर से स्कूल के लिए इधर आ गया ना। इधर जब इधर आया तो एक पागल कुत्ता पीछे से सुजुकी के पीछे दौड़ के आ रहा था, तो अचानक बच्चे के ऊपर हमला किया। तो हमला करके उधर गर्दन को उसने काटा। तो मैंने जल्द फिर फौरी मैंने हॉस्पिटल ले गया। अच्छा, अभी तक आपको कुछ पता है कि ये जागीर बसीन में या पूरे बसीन में इस वक्त कितने लोग कुत्ते के काटने से जख्मी हो गए हैं और कितने लोग जो है जाबाहक हुए? उस दिन तो मेरे बच्चे के 4 बच्चों को उस कुत्ते ने काटा है। 4 बच्चे आपके बच्चे के साथ रोड के ऊपर। तो क्या आपने अखराजात खुद बर्दाश्त किए या सरकारी अस्पताल की तरफ से वो इलाज किया? मैं उधर ले गया तो डॉक्टर ने चेकअप किया, उसने चिट दिया उधर से ऊपर स्टोर से लाया। ऊपर स्टोर में क्या, स्टोर वालों ने ये कहा DMS का साइन के बगैर हम नहीं देते हैं। तो DMS पता नहीं कितना तकरीबन 2-3 घंटे के बाद आ गया। तो मैं फिर फौरी में बाजार से मैंने पेमेंट लिया 2100 रुपए का, फिर मैंने वो लगा दिया। एक्स उन्होंने दिया मुझे। अभी बेटे का इलाज जारी है आपका? वो उनकी तबीयत बेहतर है? अभी अस्पताल में है या घर में? घर में।
घर में तो आप ट्रीटमेंट करवा रहे हो उनका। तो नाज़रीन, आपने सुना कि यहाँ के मुकामी लोगों का कहना है कि अभी तक ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ डॉग शूटिंग नहीं की जा रही है। जितने भी कुत्ते मार मुहिम का जो सिलसिला चल रहा है वो अवाम अपनी मदद आप के तहत वो कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, तो अभी तक कोई फिगर बता सकते हैं कि पूरे बसीन में कितने लोग शिकार हो गए कुत्ते के काटने की वजह से, जख्मी या इंतकाल कर? फिगर का तो पता नहीं है, तो सुनने में आ रहा है कि यहाँ हर जगह में बच्चों को, स्कूल के बच्चों को सुबह के टाइम जब स्कूल जाते हुए कुत्तों ने काटे कह, तो कंफर्म फिगर का पता नहीं है कितने बंदों को काटे है। तो ये मसला है, बहुत सारे बच्चों को काटे कुत्तों ने, बच्चे ऐसे केसेस आए हुए हैं। अच्छा, बच्चे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं, आपका कहना? बिल्कुल, बच्चे बहुत ज्यादा मुतासर हो रहे हैं, बड़ों को भी नहीं छोड़ते, बटों अकेले मिल गया रात को उनको भी काटते हैं। इनके लोग कह रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई डॉग शूटिंग यहाँ बाकायदा जारी नहीं की गई। रात के वक्त बाजार में कुत्ते फिर रहे होते हैं, सुबह के वक्त छोटे बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, कॉलेजेस जा रहे होते हैं बच्चे, तो उस दौरान कुत्ते उन बच्चों पे हमला करते हैं। इलाज से मुतमईन है इस वक्त जो इलाज? ऐसे तो खुद बंदा खुद अपने लिए डाया था कर वैक्सीन लगा लगाया, तो क्या है ताउन? कुछ भी नहीं है, इस ताउन नहीं है। अच्छा नाजरीन, इस वक्त हम बसीन में मौजूद थे। यहाँ के नंबरदार और आवाम से हमारी गुफ्तगू कुत्ते के काटने की वजह से जो मसला इन लोगों को दरपेश, उस सिलसिले में हमारी इनसे बातचीत हो रही थी कि इनका कहना ये है कि न तो यहाँ प्रॉपर डॉग शूटर भेजे जाते हैं, न जो है कुत्ते मार मुहिम में इस्तेमाल होने वाली जो आतिशनाक गोलियां हैं वो उनको ओरिजिनल मिली हुई है, न इलाज मुआवजे के हवाले से न इनके साथ कोई ताउन किया गया है। तो अवाम मायूस है और खौफ व हरास में है। हुकूमत से हमारी दरख्वास्त है कि बसीन के जो बासी है, बसीन के जो लोग हैं, इनकी जान माल की हिफाजत को आप यकीनी बनाएं और कुत्तों के काटने की वजह से जो खौफ व हरास यहाँ फैला हुआ है उसको कम करने में अवाम के साथ ताउन करें।